अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास एन रेगुसोट से वजन से बांटा जाएगा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। सुबह हमारे अध्ययन के लिए हम एक और बार पढ़ेंगे भजन संगीता 32। प्यारो, यहाँ हम धन्य लोगों के विषय में, ब्लेस्ड लोगों के बारे में पिछली एक बार हमने मनन किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जगत में धन्य है और आशीष पाए हुए लोग करके बहुत लोगों के बारे में हम सुनते हैं, देखते हैं। दुनिया की धनवान की नंबर आप देख सकते हैं। शायद आप चकित होगा कि कुछ दिनों पहले भारत में कम से कम करोड़पतियों की संख्या बहुत है करके पढ़ने को आया। प्यारो, शायद हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम दरिद्र अवस्था में होगा या कोई धनी अवस्था में होगा। हम जो धन्य है उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास बहुत धन है। धन्य है इसका मतलब ये नहीं है हम बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं। धन्य है इसका मतलब ये नहीं है कोई स्पोर्ट्स में या फिल्म में हो एक स्टार तरीके सुनाए जाते हैं। प्यारो, धन्य ये नहीं है कि जो व्यक्ति राष्ट्र के शासन करते हैं और कुछ सरकारी अदालत में या शासन की जगह में बहुत बड़े अधिकार के साथ जी रहे। 32 भजन संगीता बताते हैं कि धन्य है जो व्यक्ति का पापों की क्षमा मिला है। और सुबह एक ही सवाल है। दाऊद कहते हैं धन्य है जिसका पापों की क्षमा मिला, जिसका उल्लंघन माफ़ किया, जिनके आत्मा में कपट नहीं, परमेश्वर यहोवा अधर्म को माफ़ किया। ये धन्य है प्यारो, जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने पापों से मुक्त हुआ, अपने सारे अधर्म को प्रभु ने क्षमा किया। वो व्यक्ति है धन्य व्यक्ति, वो व्यक्ति है आशीष पाए हुए व्यक्ति। प्यारो, जीवना करार में, पुराने नियम में इस्राएल के लिए दिया गया एक धन्य आशीष है कनान देश, मध्य पूर्व एशिया में आप देख सकते हैं। इब्राहिम को जगह मिला है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए इस दुनिया की कोई जगह नहीं, ये दुनिया की कोई धनी राष्ट्र में नहीं, परंतु स्वर्ग राज्य में परमेश्वर पिता के वासस्थान में, परलोक में एक नागरिकता प्रदान करते हैं। प्यारो, धन्य है जो व्यक्ति, उनके जीवन में ये आशा है
कि वो मरने के बाद उस राज्य में प्रवेश होंगे, उस परमेश्वर के अति पवित्र जगह में उनको हमेशा हमेशा के लिए जी सकते हैं। उसके लिए उसने एक रास्ता रखा है, यह है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। जो कोई उस पर विश्वास करते हैं उसको पापों की क्षमा मिलता है। प्यारों, हम रोमियों की पत्र 1 अध्याय 18 से लेकर हम उसके आगे के कलमों को देखेगा तो किस प्रकार परमेश्वर ने अपना प्रेम दिखाया, अपनी महिमा दिखाया, अपना ज्ञान दिखाया, अपने महिमा की उस गंभीरता को, उस ऐश्वर्य को दिखाया। सारे जगत में देख लीजिए प्यारे भाइयों बहनों, हमारे लिए धूप काल में एक बूंद पानी के लिए हम चाहते हैं। किसान बारिश के लिए राह देखते हैं, पक्षियाँ, जंगली जानवरां, सारे प्राणियों बारिश की राह देखते हैं। तो महान प्रेमी परमेश्वर बारिश देते हैं। जब ठंडी की मौसम आ रहे हैं तो प्यारो ठंडा देते हैं। ये गर्मी की ज़रूरत आते हैं, परमेश्वर गर्मी सूर्य को उदय करके देते हैं। इतना प्यारा है परमेश्वर। लेकिन इससे परमेश्वर तृप्त नहीं। भजन संहिता 104 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने इस जगत को, समुद्र को, आकाश को, धरती को, प्राणियों को, इंसान को कितना खुश कर दिया। इसलिए वहाँ भजनकार कहते हैं, मेरे जीव पर्यंत मैं इस परमेश्वर की स्तुति करूँगा। प्यारो, ये केवल भौमिक बात है, ये भौमिक आशीष है भजन संहिता 104 में। लेकिन भजन संहिता 32 में 32 में हम पढ़ते हैं, धन्य है जो व्यक्ति का पापों की क्षमा मिला। इतना नहीं, परमेश्वर का प्रेम ऐसा दिखाई दिया, अपना एकलौत पुत्र मसीह यीशु को हम पापियों के लिए एक बलिदान के रूप में दिया। अगर जो कोई उस पर विश्वास करते हैं पापों की क्षमा मिलते हैं। प्यारो, आज सुबह आप अपने जीवन को उस पवित्र प्रभु के हाथ में दीजिए। यीशु मसीह के चरणों में आइए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं एक पापी हूँ, मैं मर गया तो नित्यनाश में जाऊंगा, मेरा पापों की क्षमा आज तक नहीं मिला। उस बहुत गंभीर विचारों के साथ एक प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे उल्लंघन को माफ़ कीजिए, मेरे कपटता को आप पूरी तरह मिटा दीजिए, अधर्म को माफ़ कीजिए। प्रभु निश्चित रूप में यीशु मसीह के लोहो मेरे सारे अधर्म को दूर करके शुद्ध कर दे। प्रभु आपको सहायता करे। प्यारो, आपके जीवन उसके लिए महिमामय हो। जय मसीह की।